Class 9, Exercise 1.3, Question number 6. इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये एक्सरसाइज 1.3 है और इसका है क्वेश्चन नंबर 6. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation either or expansions. Can you guess what property q must satisfy? हिंदी में p अपॉन q जहाँ q शून्य के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव यानी निरूपण प्रसार है. क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमको 6 पार्ट्स दिए गए थे वहाँ पर हम वापस आते हैं. ये देखिए, ये रहे आपके पास 6 पार्ट्स जो शुरू में दिए गए थे, है ना. इसमें देखिए Q यानी कि हर 100 था और शांत आया. यहाँ 11 था और अशांत आया. यहाँ पर 8 था 8 और शांत आया. 13 होने से अशांत आया. 11 होने से भी अशांत आया और 400 होने से शांत आया. थोड़ा सा सोचिए कि बिना डिवाइड किए केवल देखने से, ऑब्जर्वेशन से क्या हम बता सकते हैं कि शांत आने वाला है हमारा उत्तर कि अशांत आने वाला है? जी हाँ, हम बता सकते हैं. उसका एक नियम होता है. देखो वो नियम क्या है. ये जो Q होता है ना हर, इसके हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स करेंगे. अगर इसके फैक्टर्स में सब 2 है या 5 है, 2 या 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. अब देखो 100 है, आप कर लो फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. 2 2 हैं, 2 5 है ना. तो ये शांत है. 2 और 5 के अलावा कुछ भी हुआ तो अशांत हो जाएगा. अब ये 8 है, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों 2 है ना, और तो कुछ नहीं है उसके अलावा, शांत हो गया. 13 11 से अशांत है. 400 के गुणनखंड कर लो आप. 4 इंटू 100 का तो हम चेक ही कर ही चुके हैं. 4 में भी क्या है? 2 इंटू 2, यानी कि इसके भी सारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे. और देख लीजिए ये शांत है. तो क्या नियम बना? हमारा नियम बना कि Q के अभाज्य गुणनखंड, चलिए मैं बोल देती हूँ, लिखने में समय लगता है. Q के अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे. ठीक है, इनके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा. बात समझ गए? अब इस सवाल में एक चीज़ और है. चलिए, जो मैंने आपको नियम सिखाया उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. 6 अपॉन 25 देखते हैं. 25 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 5. तो ये कैसा होगा? शांत. अभी सिखाया मैंने, शांत होना चाहिए ना, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना. अब अगर ये इसको मैं 50 कर लूँ या चलो 525 कर लूँ. अब 525 में ज़रूरी नहीं है कि 5 और 2 ही हों. गुणनखंड करके देखते हैं. 5 5 एकम 5, 2 में 5 का नहीं जाता, 0, फिर 5 एकम 5, सॉरी 5 25, सॉरी 105. ठीक है, अब 5 से किया. 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आ गया? 21. 21 तो में 3 और 7 2 होते हैं, तो 3 और 7 ये एक्स्ट्रा आ गए. तो फिर ये कैसा होगा? अशांत, है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग. अब एक आखिरी चीज़ बस मुझे बता दीजिए, कहीं पर 6 अपॉन 15 लिखा है. 6 अपॉन 15, तो आपके हिसाब से ये कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से ये अशांत होना चाहिए, क्योंकि 15 के गुणनखंड में क्या आएगा? 3 और 5. 3 आ गया ना तो काम खराब हो गया. 3 आ गया तो अशांत हो गया. लेकिन जब मैंने इसको भाग दिया तो मैं क्या देख रही हूँ? 15 को 15 से भाग दिया, दशमलव लगाया, 15 चौक 60. लीजिए, ये तो शांत हो गया. अशांत होना चाहिए था ना. जब 15 में 3 और 5 आ रहे हैं तो अशांत होना चाहिए था, लेकिन ये शांत है. एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. वो ये है कि अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले उसे हटाओ.
जैसे कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये कैंसिल हो रहा है ना। अब ये बन गया क्या 2/5 और 2/5 तो शांत होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हमारे सामने आएगा ना तो हम उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल करके देखेंगे। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम क्यू में नियम लगाएंगे। अगर क्यू में नियम लगाने से 2 और 5 आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव है, और 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये अशांत दशमलव है। ठीक है, अब इन्होंने उदाहरण मांगे हैं तो मैंने इंग्लिश में ये उदाहरण दिए हैं, ये आप इनको देख लीजिए। और इन्होंने इसमें जो मैंने इंग्लिश में लाइन लिखी है, हिंदी में मैंने आपको बोल कर बता दी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती यानी कि अशांत अनावर्ती हो, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा था कि आपके सामने करूँगी। आप बताइए, अपने मन से सोचिए। चलिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर 7th क्वेश्चन है तो 7 से स्टार्ट कर दिया। 7.01, फिर 001, 0001, 00001। देखिए, इसमें कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो जब कोई सेट रिपीट नहीं होता, ऐसी संख्या अशांत और अनावर्ती होती है। उस हिसाब से फिर ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर। ओके, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। समझिए, मैंने लिया 3.25, फिर लिया 255, 2555, ऐसे कुछ भी, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हो। और अनंत संख्याएं इस प्रकार की होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 8/11। सबसे पहले मैंने 5 को 7 से भाग दिया, कितना आया? 0.71। फिर मैंने 9 को 11 से भाग दिया, कितना आया? 0। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चलेगा। आपने देखिए यहाँ पर सवाल किया था, 5/7 निकाला था, कितना आया था? 71428 और ये अनंत तक जाने वाला था, तो मैंने इसको 71 लेके छोड़ दिया है। ऐसे ही ये भी आवर्ती है, बस मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। अब मुझे इनके बीच की कितनी संख्याएँ बतानी हैं? 2 या 3? 3 बतानी है। मैंने गलती से 2 लिखी है, तो चलिए एक आप स्वयं लिखिएगा। तो इसको जब मैंने प्रसार किया, दशमलव प्रसार, तो ये आया 71 और ये आया 81। अब मुझे इन दोनों के बीच की संख्याएं बतानी हैं, तो मैंने अपने मन से ले लिया 712, 112, 1112, 11112। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल अब आप लेंगे। और अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे से मैं ऐसे ही क्या करूँगी। ये देखिए, हियर इज़ द क्वेश्चन। √23 कैसा है? इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब हिंदी वाले जान लें क्या होता है? अपरिमेय। आजकल के ज़माने में बेटा दोनों लैंग्वेजेस आपको बराबरी से आनी चाहिए। √25, 225 का मतलब वर्गमूल लिया, कितना आया? 15। 15 तो परिमेय है यानी रैशनल, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर परिमेय। इसी प्रकार ये टर्मिनेटिंग है, देखिए टूट गया, यहाँ पे आगे नहीं जा रहा है, तो ये क्या बन गया? रैशनल। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है। ध्यान देना इस चीज़ पे। 478, 478 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होता है, चाहे वो अनंत तक जाए, तो वो रैशनल यानी परिमेय ही कहलाता है। अब ये न टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, तो फिर ये क्या बन गया? ये बन गया आपका इर्रेशनल नंबर। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। आप इसको फेयर कॉपी में करिएगा, समझिएगा, प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। धन्यवाद।